हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कक्षा 9 के गणित का अध्याय 10 के वृत्त में प्रमेय 10.4 को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो प्रमेय 10.4 है वो ये है, आप देख रहे हैं कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवों पर लंब होती है। जीवों पर लंब होती है, हमको ये सिद्ध करना है स्टूडेंट्स। हमने आपको बताया इसके पहले भी प्रमेय में, कई प्रमेय में, कि जो है प्रमेय के दो भाग होते हैं, एक तो दिया रहता है, दूसरा सिद्ध करना होता है। तो स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें, हम इसका करते हैं हल करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं हल को। हल डाल के देखें, आप यहाँ लिखते हैं कि दिया है, जो कि हमें ज्ञात है, दिया है, चाहे ज्ञात लिखिए चाहे आप दिया लिखें इसमें, यहाँ इस जगह पे। तो दिया हम ये है स्टूडेंट्स कि केंद्र ओ वाले वृत्त में यहाँ पे स्टूडेंट एक जीवा खींचेंगे। जीवा को पहले जो है जीवा को समतल करने के लिए रेखा खींच देंगे। मान लीजिए कोई जीवा है, ठीक है, जीवा लंबाई कुछ नहीं है, यहाँ पे दी नहीं गई है, ठीक। अब जीवा को कह रहे हैं कि जीवा को एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित, जीवा हमारे इसको हम नाम देते हैं ए बी, ओके। जीवा ए बी है, ए बी को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, इसको बराबर बांटने के लिए जो रेखा खींचेंगे ये हम, ठीक है। हम ऐसे खींच रहे हैं कि हम मान लीजिए कि हम ऐसा खींच रहे हैं कि ए बी, यहाँ पे ए बी रेखा दो बराबर भागों में बढ़ गई, मतलब इसको नाम देते हैं ए एम, इस बिंदु को एम देते हैं। तो अब हमको सिद्ध करना है कि जो, ठीक है, अगर ए एम बराबर बी एम है तो सिद्ध कीजिए कि तो कोण ओ एम ए बराबर 90 अंश है, ये मतलब कि इस पर लंब है, ठीक है। लंब सिद्ध करना, लंब तभी होती है जब मिलने वाली रेखा एक दूसरे से मिलने वाली रेखाओं के बीच का कोण जो होता है वो 90 अंश हो, तो रेखा जो है दोनों रेखा आपस में लंब होती हैं। तो हमको ये सिद्ध करना है कि लंब है। लंब करने के लिए आपको 90 अंश सिद्ध करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए, दिया है, हमने लिख दिया कि केंद्र ओ वाले वृत्त में यहाँ पे वृत्त में लिखेंगे कि ए एम बराबर जीवा ए एम बराबर बी एम, यहाँ पे आपको ये दिया है, ओके। अब क्या करिएगा कि अब लिखेंगे, यहाँ सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना में स्टूडेंट हमने लिखा कि जो है सिद्ध करना है कि एंगल कोण ओ, या स्टूडेंट लिखना है कि हाँ, यहाँ पे लिखेंगे कि ओ एम लंब है, लंब खींचे, लंब चिन्ह लगाएंगे, लंब है ए बी पर, ठीक। ये हुआ कि ओ एम लंब है ए पर, सिद्ध करना है। तो रचना स्टूडेंट थोड़ी सी इसमें चलना है स्टूडेंट्स, यहाँ रचना लिख लेंगे। रचना में क्या लिखेंगे कि यहाँ की केंद्र ओ को ए और बी से मिलाया, यहाँ पे सीधा लिखते हैं, ए और बी से मिलाया, हमने यहाँ पे अपवर्ड से मिला दिया रचना में, ठीक है। इसके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। देन वी फाइंड आउट टू ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे आपको दो त्रिभुज मिलते हैं, नंबर एक ओ ए एम और ओ बी एम, ठीक, या ओ एम ए या ओ एम बी, कुछ नाम रखते थे, लेकिन त्रिभुज तो वही होंगे, ओके। आप क्या करते हैं कि अब लिखना हमको यहाँ पे उत्पत्ति, यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। उत्पत्ति में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए अब जो है हम क्या करेंगे कि हम जो है हमारे पास जो त्रिभुज दोनों मिल गए हैं, हम इनको दोनों को अगर हम क्या कर रहे हैं कि सर्वांगसम सिद्ध करें। अगर त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए तो जो है हम इनको मतलब कि जब ओ एम ए कोण ओ एम ए ओ एम बी कोण बराबर हो जाएंगे। जब बराबर होंगे तो सीधी रेखा 180 अंश होती है। 180 अंश जब दो बराबर भागों में बटेगा तो 90 अंश हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा फिर जो है हमारा उद्देश्य है ए एम बराबर बी एम, या जो उद्देश्य की कोण ओ एम लंबा है ए एम बी पर, हमारा ये उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। उस उद्देश्य तक हम पहुंच जाएंगे, ओके। अब देखिए लिखते हैं फिर कि यहाँ से शुरू करेंगे, इसलिए हम दोनों को त्रिभुजों से ही शुरू करते हैं इसका हल, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ओ एम ए
तथा त्रिभुज ओ एम बी में, ओ एम बी में, यहाँ स्टूडेंट बी में लिखते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। इसके आगे डैश लगा करके आगे यहाँ लिखेंगे आप दोनों, क्योंकि हम दोनों को सर्वांश सिद्ध कर रहे हैं तो दोनों के में तथ्य लिखेंगे कि इस त्रिभुज का क्या बराबर है इस चीज़ के, इस त्रिभुज का क्या कौन सा भुजा इसके बराबर है, इस त्रिभुज का कोण इसमें बराबर। आप देखेंगे यहाँ पे सीधा लिखते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी। आप समझ रहे हो क्यों दोनों ये क्यों बराबर है। तो शुरू यहाँ पे सिद्ध, हमेशा जब भी कोई सिद्ध करते हैं तो हमें प्रत्येक तथ्य को हमें लिखना होता है कि ये आपने ये क्यों कहाँ से लिखा है, ठीक है, ये परिणाम आपको कहाँ मिला है, ये हमें तथ्य बताना पड़ता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एक ही वृत्त की दोनों चीज़ें एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, ओके। दूसरे पर लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे ए एम बराबर बी एम लिख लेंगे। ए एम मतलब इस त्रिभुज में ए एम मतलब इस त्रिभुज में देखिए अब ए एम, और इस त्रिभुज में जो ई त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इसमें बी एम बराबर है। क्यों, कहाँ से मिला हमको बराबर, ये जो है हमको प्रश्न में मिला है, इसमें प्रश्न में जो है दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया ना ए एम बराबर बी एम, तो यहाँ इस लिखते हैं दिया है, इसमें इसका परिणाम लिखते हैं तथ्य की ये हमको दिया गया है, ठीक है। और फिर देखेंगे अब यहाँ देखें कि ओ एम बराबर ओ एम, ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ये रेखा है दोनों एक रेखा दोनों त्रिभुज में प्रयोग की जा रही है। देखिए जो कि देखिए ओ एम इस त्रिभुज में भी आ रही है, ओ एम इस त्रिभुज में भी आ रही है, तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा, यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा, ओके। अब ये हो गई। अब लिखेंगे यहाँ पे देखिए, अब भुजा तीनों हमने तीनों बिंदु जो है, तीनों पॉइंट जो लिखे हैं यहाँ पे, तीनों तथ्य ये तीनों भुजाएं ही हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि यस सर्वांग समता की कसौटी से, कसौटी से लिखेंगे त्रिभुज ओ एम ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ एम बी, ठीक। तो अतः लिख देंगे, इसलिए कौन लिखेंगे ओ एम ए कौन से लगाएंगे बराबर कोण ओ एम बी। यहाँ पे कोण लिख रहे हैं, वहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे कोण है, क्यों है देखिए CPCT से, मतलब कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल, ये CPCT का फुल फॉर्म ये होता है, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग सुन मतलब ये होता है, आपको फटाक बता देंगे एक बार। जैसे हमारे दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, ठीक है। तो जो है अब मान लीजिए अगर आप लिखते हैं ABC सर्वांगसम PQR, या लिखते हैं अगर ABC सर्वांगसम लिखते हैं आप जो है PRQ, तो इसमें जो है ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर भुजा होगी जो आपकी PR होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिखा है हमको उसी प्रकार से लिखना होता है, उसी जो संगत भुजा बराबर होती है उसी संगत जो है नाम भी यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। यहाँ से आप जो सभी को मिला सकते हैं कि अब जो है इसमें भी होता है कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण ए बराबर क्या होगा, देखिए कोण ए यहाँ पहला शब्द ए है, यहाँ पे है ए है, जिसमें पहला शब्द P है, तो कोण यहाँ पे P लिख देंगे। अब इसमें कोण B बराबर क्या होगा, कोण B बराबर, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो ये बात निकलती है कि कोण B बराबर क्या होगा, कोण देखिए PR कोण R होगा, ठीक है। इसमें जो लिखा गया है सर्वांगसम में वही माना जाएगा, वहाँ पे नहीं माना जाएगा कि जिस प्रकार से वो दिख रहा है, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से तो इसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए कोण C बराबर फिर क्या होगा, कोण C कोण Q होगा, कोण Q होगा। तो ये होता है इसमें जो संगत अंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें संगत अंग फिर AB बराबर PR और BC बराबर RQ, ठीक है, और CA बराबर PQ, तो इसमें कहते हैं संगत अंग, ओके। अब देखेंगे कि यहाँ लिखेंगे CPCT लिख दिया हमने, इसका मतलब संगत अंग से, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट देखें, ये हो गया कोण ना। अब यहाँ लिखेंगे कि कोण, अब कोण OMA, दोनों दोनों कोणों को हम जोड़ते हैं, अब प्लस कोण OMB, देखिए कोण OMA मतलब ये वाला कोण और प्लस कोण OMB ये वाला कोण, दोनों कोण को जोड़ कितना होगा, हमारा होगा 180 अंश। ये क्यों हो रहा है, लिखेंगे रैखिक युग्म है, ये दोनों कोण मिलकर के, क्योंकि
एक रैखिक युग्म बनाते हैं, या एक रेखा द्वारा बटे हुए कोण है, ठीक है। इसे दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 180 मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे इसमें यहाँ पे एक समीकरण, इसका नाम से समीकरण 1 रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अब देखिए OMA प्लस ओ, जहाँ OBM है हम इसको लेते हैं कोण OMA फिर लेते हैं। क्यों लेते हैं कि देखिए, क्योंकि OBM जहाँ पर है हम इसकी जगह लिख दिए हैं OMA। क्यों लिख दिए हैं कि OMA बराबर OBM है, मतलब कि जहाँ OBM है उसका वहाँ पे हम OMA लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों बराबर हैं, चाहे इसकी जगह पे ये लिख दे चाहे इसकी जगह ये लिख दे। तो यहाँ पे जहाँ OMB था वहाँ OMA लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है 180 अंश, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए तो OMA प्लस OMA, ठीक है, OMA प्लस OMA मिलकर हो रहा दो मिलकर 2 कोण OMA, 2 बार मिल गया हमको ये चीज़, तो हो गया 180 अंश, ठीक है। अब लिखेंगे, फिर देखिए अब लिखेंगे OMA बराबर स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट लेंगे यहाँ से, देखिए तो लिखेंगे कोण OMA। अब देखिए उसका 2 का 75 होगा, या 2 है, 2 गुणे जो था यहाँ पे, तो ये है 180, सॉरी यहाँ पे 180 है, 180 नीचे 2 आ गया, ठीक है, बराबर 2 9 98 अंश। तो इसमें हमको मिलता है कोण OMA बराबर कितना, 90 अंश। लिख सकते हैं कि कोण OMA बराबर 90 अंश, ठीक है, ओके। अब देखिए हमको OMA बराबर 90 अंश मिल गया है। अगर कोई रेखा इस रेखा पर 90 अंश कोण बना रही है, इसका मतलब होता है कि OM जो है लंब रेखा है किस पर, AB पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा जो है इस सिद्धम यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि अगर कोई किसी वृत्त में किसी जीवा को समद्विभाजित करने के लिए रेखा खींची जाती है तो वो जीवा कब पर लंब होती है। कोई वृत्त है, वृत्त में कोई जीवा है, जीवा को आधी आधी बांटने के लिए रेखा हम खींचेंगे, अगर आधी आधी बांटने के लिए समद्विभाजित करने के लिए, तो जो है ये हमारा जो ये रेखा जाएगी AP मिलेगी, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन जाता है, मतलब समकोण बन जाता है, ठीक। तो इतना हमें सिद्ध करना था स्टूडेंट, हमने यहाँ पे देख लिया आपने कैसे हमने इतनी आसानी से सिद्ध कर दिया। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको अगले पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।